यादव रण में कूद पड़े और कंधारी को मार गए, पर जोश में होश खो बैठे, पर जोश में होश खो बैठे और जीती बाजी हार गए। रानी जौहर कर बैठी और विजयपाल कुटीर होकर अपना ही शीश उतार गए। साथियों, बयाना के किले में आप जब भी आए तो यहाँ का इतिहास भी आपको जानना बहुत जरूरी है। साथियों, यहाँ पर विजयपाल यादव राजा रहा करते थे। साथियों, यहीं से वो प्रथा चली थी जिसे कहते हैं जौहर, जो कि आत्मदाह कर देना। तो साथियों, यहाँ पर हुआ था एक घटना घटी थी, जो कि एक आक्रमणकारी आया था उस समय पर 1043 ईस्वी में। वो उसका नाम था अबू बकर कंधारी। अबू बकर कंधारी के समय में क्या हुआ था कि अबू बकर कंधारी बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली बताते थे, यहाँ पर आक्रमण करने आया था और यहाँ पर विजयपाल यादव राजा हुआ करते थे। तो साथियों, विजयपाल जो राजा थे वो काफ़ी शालीन, काफ़ी भोले वाले थे और युद्ध उनसे काफ़ी दूर रहा करते थे। तो वो युद्ध नहीं चाहते थे। तो उनके ही एक सेनापति ने सलाह दी थी कि महाराज, आप युद्ध नहीं लड़ेंगे तो फिर आप ऐसे ही सब कुछ आप किला उसके चरणों में दे देंगे। तो साथियों, तो फिर बहुत ही बड़ी हाहाकार होगी, बहुत थू होगी हमारे किले के बारे में। तो आप युद्ध लड़िए। देखो, यदि हमारा इतिहास जिंदा रहेगा तो इससे तो एक मान्यता मिलेगी कि भाई वो उन्होंने ऐसी आत्मसमर्पण नहीं कर दिया था, बल्कि वो युद्ध में लड़े थे। जो भी उन्होंने युद्ध लड़ा था वो काफ़ी साहस के साथ युद्ध लड़ा था। तो साथ ही ये जो उनके जो सेनापति ने सलाह दी थी, वो उनकी सलाह पर युद्ध करने चले गए थे अबू बकर कंधारी से। अबू बकर कंधारी के सामने विजयपाल यादव की सेना काफ़ी तुच्छ थी, काफ़ी छोटी सेना थी। तो साथियों, वो जोश रोश में अबू बकर कंधारी से जीत के आ जाते हैं। और जब कभी साथियों ऐसा होता है कि वहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर हमारी सफलता हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी और वहाँ पर सफलता मिल जाती है, तो आपका जोश और उत्साह वो काफ़ी बढ़ जाता है। साथियों, यानी आप अपने जोश में अपने होश खो बैठते। तो ऐसा ही विजयपाल यादव की सेना के साथ में हुआ था। अबू बकर कंधारी को हराने के बाद में उनके झंडे तलवारें लेकर और किले की तरफ सीधे आ रहे थे, इस रास्ते की तरफ। और इस रास्ते की तरफ आते हुए साथियों, जो एक गेट था उस पर एक व्यक्ति का नाम था जगपाल को खड़ा कर दिया था कि आपको लगे कि यदि हम यहाँ से हार गए, यानी हमारे जो साथी हैं वो मर चुके हैं, तो आपको एक काम करना। क्योंकि पहले ही बता दिया था कि हमारी जो रानियां बच्चों का क्या होगा वहाँ हारने के बाद में। तो उन्होंने प्लान बनाया था कि हम यहाँ पर सभी में निर्देश दे दूंगा, जहाँ पर आपकी रानियां जो भी बच्चे होंगे यहाँ पे महल में, वो सभी झोर कर लेंगे। तो साथ ही ऐसा ही हुआ। जगपाल के द्वारा बहुत बड़ी मिस्टेक के कारण, बहुत बड़ी गलती होने के कारण में जैसे झंडे देखे तो उन्हें लगा कि हमारे राजा तो हार गए हैं। तो उन्हीं की वजह से उन्होंने बोल दिया अपनी रानियों और बच्चों के लिए कि आप झोर कर लीजिए, हमारे राजा युद्ध में हार चुके हैं। तो वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी जगपाल के द्वारा। और हो जाता है तो जहाँ पर जब महाराजा विजयपाल यादव आते हैं तो देखते हैं चीख चिल्लाहटें उठती हैं, तो बोलते हैं ये हो क्या गया। तो साथियों, उस समय क्या होता है कि जगपाल तो खड़ा मर जाता है, यानी कि मेरे से तो बहुत बड़ी भूल हो गई, पूरा दम तोड़ देता है अपना। और वहीं पर राजा विजयपाल आते हैं तो देखते हैं कि साथ हमारे सेनापति तो बहुत बड़ी होगी, वो भी अपने प्राण ढा चुके हैं। और साथियों, विजयपाल राजा थे वो अपना शीश काट देते हैं। तो साथियों, ये संपूर्ण जो घटना यहाँ पर घटी हुई थी, जहाँ पर एक पहला झौर बताया जाता है 1043 ईस्वी के दौरान हुआ है, वो बहुत बड़ा झौर बताया जाता है, यहाँ कोई करौली के ख्यातों में मिलेगा। और मैं इसके बाद में जो संपूर्ण यात्रा है वो हम चालू करेंगे किले की, और आप देखेंगे सिलसिलेवार तरीके से इस किले के बारे में कौन कौन सा रहस्य छुपा हुआ है। तो साथियों, हम मिलते हैं और हम देखते हैं इस किले के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो साथियों, हम किले के दूसरे बिल्कुल मेन हिस्से पे आ चुके हैं, जो कि इस किले का जो हिस्सा है वो काफ़ी ही बड़ा माना जाता है। और यहाँ पर आपको महल भी देखने को मिलेंगे। ये आपको जिस प्रकार के जो खंडरों में तब्दील होते हुए चारों तरफ ये महल दिखाई दे रहे हैं, उस जमाने में नक्काशी का भी काम यहाँ पर हुआ है। ये साथियों बहुत बड़े महल हुआ करते थे अपने समय के। आप देख सकते हैं यहाँ पर छतरी बनी हुई है।
साथियों ये जो तोप है मैं आपको बता रहा इस किले में एकमात्र तोप है, वो ये तोप है साथियों। और साथियों इस तोप आप देखेंगे यहाँ पर, इससे पहले ये यहाँ पर लगी हुई थी, ये फिक्स थी यहाँ पर, तो यहाँ से हटा के दूसरी तरफ रख दी गई है। लेकिन आप इस तोप को देखेंगे, काफ़ी ही बड़ी तोप है और लोहे की है। लेकिन आप आएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लोहा है, लेकिन साथियों इतने साल होने के बाद इसको जंग का नाम निशान नहीं मिलेगा यहाँ। अब यहाँ से मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ, जो कि पुराने किला है यहाँ का पहला, जो कि काफ़ी प्राचीन किला है। साथ ही ये देखिए जो किला है मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी बड़ी रियासत थी ये। और ये वाले जो महल हैं वो काफ़ी पुराने महल बताए जाते हैं, काफ़ी पुराने महल हैं यहाँ के। ये आप देखेंगे जो कि ये महल मैं आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी पुराने महल हैं। यहाँ पर एक छतरी है जो कि यहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति हुआ करती थी। मैं अभी जाके देखता हूँ तो वहाँ पर पता चलेगा कि अभी वहाँ पर क्या है। और वो आप देखेंगे यहाँ पर है साथियों एक छतरी, यहाँ पर 4 छतरियाँ वाला एक महल बना हुआ है। तो उसके बारे में विशेषता है वो भी हम जानने की पूरी कोशिश करते हैं। तो साथियों मैं आपको पूरे किले का इतिहास बता रहा हूँ, सिलसिलेवार तरीके से इसको मैं पूरी तरह से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, पूरी तरफ से इसको देखना चाहता हूँ। बाकी जब भी आप आएँ तो यहाँ पर आप कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो साथियों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले ये छतरी थी, पूरी तरह से खंडरों में तब्दील हो चुकी है। और यहाँ पर इसके निशान है, आप देखिए। मैं